Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Manisha Baisla. Today we are going to talk about organon of medicine और एक बहुत अच्छा टॉपिक मैंने इसके लिए सेलेक्ट किया है. छोटा टॉपिक है एंड you will understand better about second prescription. So आज हम जिसकी बात करने वाले हैं it is about second prescription. सी हमारे जो थर्ड BHMS, फोर्थ BHMS स्टूडेंट्स हैं, इवन इंटर्न्स हैं, तो मोस्टली जब केसेस हमारे पास OPD में आते हैं या आप केस टेकिंग करते हैं, आपको समझ आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम मेडिसिन क्या जाना चाहिए पेशेंट को. बट जब फॉलो अप आता है तो काफ़ी सिम्टम चेंज मिलते हैं, कुछ में इंप्रूवमेंट मिलती है, कुछ में वर्स हो जाता है, काफ़ी चीज़ें मिल सकती हैं आपको. ठीक है, रिस्पॉन्स किसी भी तरह का आ सकता है, बट दिक्कत कहाँ आती है कि अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए. मेडिसिन चेंज करनी चाहिए, सेम रखना चाहिए, या रिपीटेड डोज देना चाहिए, या हायर डोज में देना चाहिए. सो सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस. सो आज का टॉपिक भी वही है. सो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं. और अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं व्हाट इज सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन इज, सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन इज द प्रिस्क्रिप्शन विच इज प्रिस्क्राइब्ड आफ्टर द फर्स्ट वन हैज एक्टेड. बहुत सिंपल है, आफ्टर द फर्स्ट वन हैज एक्टेड. और वो एक्ट किस तरीके से किया है, मतलब कोई चेंज लेकर आया है, इंप्रूवमेंट लेके आया है. तो जो फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन आपने दी थी, अगर उसमें पेशेंट को 30% 40% पहले से इंप्रूवमेंट है, या जिस डिजायर्ड आउटकम के लिए आपने पेशेंट को मेडिसिन दिया है वो रिजल्ट, डिजायर्ड रिजल्ट या आउटकम आपको मिल रहा है, डजंट मैटर द परसेंटेज, लेकिन एक्ट किया आपकी मेडिसिन में, उसको हम बोलते हैं सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन. जब सेकेंड टाइम आएगा पेशेंट तो उसको बोलेंगे हम सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन. बट अभी यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, बिकॉज फिर तो हम बोलेंगे कि मैम फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन जब पहली बार पेशेंट आया है, सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन जब सेकेंड टाइम आया है, थर्ड प्रिस्क्रिप्शन देयर इज नो सच थिंग. ये वाइवा क्वेश्चंस भी होते हैं हमारे, ठीक है, जो थर्ड ईयर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज एग्जामिनर पूछ सकते हैं आपको. सो थर्ड प्रिस्क्रिप्शन जैसी कोई चीज नहीं होती है, कीप इट इन माइंड. जो होता है वो सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन होता है. नाउ हाउ, कैसे? फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन वो है जिसने चेंजेस लेकर आए हैं, जिससे एक डिजायर्ड आउटकम आपका निकला है, जो पेशेंट पे एक्ट करी है, दैट इज फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन. जब दोबारा पेशेंट फॉलोअप के लिए आ रहा है, देन द प्रिस्क्रिप्शन इज सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन. जब अगर वो पेशेंट थर्ड टाइम आ रहा है, तो जो प्रीवियस आपका सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन आप बोल रहे थे, दैट प्रिस्क्रिप्शन विल बिकम योर फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन. एंड टुडे व्हेन द पेशेंट इज कमिंग फॉर थर्ड टाइम, देन इट विल बी योर सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन. सो थर्ड प्रिस्क्रिप्शन नाम की कोई चीज नहीं होती है. जो पुरानी वाली एक्ट कर गई उसको फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं, और जो आज आपके पास पेशेंट फॉलोअप के लिए आया है, आप दे रहे हो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसके लिए, नोन एज सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन. आई होप ये क्लियर है, अभी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. नाउ सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन ना, चलो लेट मी रीड वन लाइन फॉर यू कि सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन को हम कैसे जान सकते हैं. The second prescription, technically speaking, is the prescription after the first one that has acted. डॉक्टर कैंट ने ये वर्डिंग लिखी है अबाउट सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन. ठीक है, एक एच रॉबर्ट्स का भी डेफिनेशन हम देखते हैं. आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग द सिमिलिमम, द पेशेंट शोज द डिजायर्ड रिएक्शन. अभी जो मैंने बात करा, डिजायर्ड आउटकम या डिजायर्ड रिएक्शन, there may and probably will come a time when the physician is called upon to meet a symptom picture once more. जब दोबारा फिजिशियन को बुलाया जाएगा फॉर द सिम्टम पिक्चर मैच करने के लिए, दिस इज द टाइम ही मस्ट कंसिडर द सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन. समझ आया आपको? आई होप इट इज क्लियर. अब हम बात करते हैं कि सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन को, मतलब पेशेंट के रिजल्ट को कैसे एनालाइज कर सकते हो आप. सो देयर आर 6 पॉइंट. सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन आपका 10 मार्क का भी हो सकता है, 5 मार्क का भी हो सकता है क्वेश्चन में, तो आपको पॉइंट्स कंसिडर करने हैं. देखो 6 पॉइंट है जिसमें आप पूरा सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन को समझ सकते हैं. सो पहला पॉइंट मैं बताती हूँ आपको. फर्स्ट इज रेपिटेशन ऑफ द रेमेडी, रेपिटेशन ऑफ द फर्स्ट रेमेडी. जो आपने फर्स्ट टाइम दिया उसका रेपिटेशन. सेकेंड इज एंटीडोट ऑफ दिस रेमेडी. थर्ड इज चेंज ऑफ फर्स्ट रेमेडी. फोर्थ इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द फर्स्ट रेमेडी. फिफ्थ इज कॉग्नेट. एंड सिक्स्थ इज चेंज इन टोटल प्लान ऑफ ट्रीटमेंट. तो ये 6 कंडीशंस हो सकती हैं जब पेशेंट आपके पास सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन के लिए आ रहा है. सो अब एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं. फर्स्ट इज द रिपीटिशन ऑफ द फर्स्ट रेमेडी. 2 ही तरीके से, इसके ना 2 पॉइंट आप याद रखिए कि आपको कब रिपीट करनी है और कब नहीं करनी है. सो आई एम गोना एक्सप्लेन दिस इन अ वेरी स्मॉल वर्ड. पहला चीज है, जब आप रिपीटिशन ऑफ फर्स्ट रेमेडी बोले, 2 ही सिचुएशन पे करेंगे आप. ठीक है, फर्स्ट इज रीअपीयरेंस ऑफ द ओल्ड सिम्टम्स, reappearance of the same old symptom. Second is when the case comes to a standstill.
अब इसको समझते हैं ये होता क्या है, किस तरीके से बताता है। सी रीअपियरेंस ऑफ द ओल्ड सिम्टम्स। मान लो पेशेंट आया आपके पास और उसने आपको सिम्टम्स दिए हैं, टोटलिटी आपने मैच किया और मेडिसिन दे दिया उसको, ठीक है। अभी उसको रिलीफ है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल पेशेंट आ रहा है आपके पास कफ कोल्ड के लिए, ठीक है, या ब्रोंकाइटिस के लिए, रेस्पिरेटरी कोई कंप्लेन है उसके लिए आया है। अभी रेस्पी में उसको आराम होने लगा, बट क्या हुआ, उसका कोई हिस्ट्री था कि स्किन सिम्टम, उसको पहले कुछ स्किन एलर्जी थी और अब वो सरफेस होना शुरू हो गया। तो इस केस में आपको दवा नहीं बदलनी है, आपको क्या करना है, आपको अच्छे से एनालाइज करना है, पूछना है कि यही सिम्टम आपको पहले कभी हुए हैं, आपको पहले ये बीमारी हुई है, ये सारी चीजें, या कभी आपने ऐसा देखा था बचपन में हुआ या कभी और हुआ हो। आपको ये सारा इंक्वायर करना है पेशेंट से, एंड देन यू विल नॉट चेंज द मेडिसिन। आपको क्या करना है, वहीं पे आपको यही रेमेडी रिपीट करनी है, बिकॉज दिस इज द गिवन रेमेडी जो उसका ओल्डर सिम्टम्स को बाहर निकाल रही है, जो सप्रेशन है उसको भी बाहर निकाल रही है। So I hope first point is clear. Now come to the second point. When the case come to standstill. Case come to standstill. मान लो कि पेशेंट बोलता है कि मैंने आपका मेडिसिन लिया, आई एम ऑल गुड, मैं ठीक हूँ, लेकिन अब क्या हो रहा है कि मुझे कोई सिम्टम नहीं आ रहा है, बट स्टिल आई एम फीलिंग, उसका फीलिंग कि आई एम नॉट इम्प्रूविंग, मुझे ऐसे लग रहा है मैं अटक गया हूँ, कि यहाँ से ऊपर मेरा केस जा ही नहीं रहा है, या यहाँ से ऊपर मुझे इम्प्रूवमेंट नहीं लग रही है, और मुझे लग रहा है कि जैसे मैं था वैसे ही हूँ। मतलब उसका पुराना सिम्टम ऑल ओके, लेकिन कोई नया सिम्टम नहीं आया है, और जिस मान लीजिए 70-80% उसको आराम है, तो वो 70-80 पे ही अटका हुआ है। हमें ये चीज देखनी है कि उसके वो जो सिम्टम्स हैं वो उतने ही इंप्रूव हो रहे हैं, उससे ऊपर नहीं हो रहे। तो पेशेंट इज सेइंग कि आई एम नॉट इम्प्रूविंग मोर देन दिस। ये होता है केस का स्टैंड स्टिल हो जाना। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप सेम रेमेडी को रिपीट करेंगे, लेकिन प्रीवियस रेमेडी जो दी गई है उसका पोटेंसी थोड़ा सा हायर होना चाहिए। सो कीप इट इन माइंड, जो भी आप डोज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उसको तरीके से, जिस तरीके से एडमिनिस्टर कर रहे हैं मेडिसिन, वो हायर होना चाहिए देन द प्रीवियस वन। सो ये दो पॉइंट है हमारे फर्स्ट रिपीटिशन ऑफ द रेमेडी। Okay, I'm going to read one line for that. I have no symptom, yet I am not improving. I seem to have come to a standstill position. ऐसा अगर patient आपको description दे रहा है, then also you have to repeat the same medicine but in a higher potency. मतलब previous वाले से उसका थोड़ा सा higher potency होनी चाहिए. So आपका case वहाँ पे भी improve कर जाएगा. Now come to the second point. एंटीडॉट द फर्स्ट रेमेडी। देखो एंटीडॉट द रेमेडी, एंटीडॉट कब होती है, मोस्टली ऐसा होता है अगर टोटलिटी ऑफ सिम्टम अच्छे से आपने निकाल लिया है तो मोस्टली हमें जरूरत नहीं पड़ती है, बट इन केसेस जहाँ पे पार्शली मेडिसिन एंड सिम्टम मैच हुए हैं वहाँ पे नए सिम्टम आ सकते हैं, और वो नए सिम्टम रेमेडी के भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर रेमेडी के सिम्टम आने पेशेंट को शुरू हो गया, दैट मीन्स वो पेशेंट उसको प्रूव करना शुरू कर दिया है, तो वहाँ पे आपको एंटीडॉट करने की बहुत जरूरत है, ठीक है। या फिर ऐसे सिम्टम जो पेशेंट को कभी हुए नहीं है और एकदम से न्यू सिम्टम्स आने लगे हैं एंड प्लस बॉदरिंग द पेशेंट, उसका जनरल फिजिकल को भी खराब कर रहा है, देन इन दीज केसेस यू हैव टू एंटीडॉट द मेडिसिन। आपको एंटीडॉट करना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। इसीलिए हमेशा अपने पोटेंसी संभाल कर दीजिए, हमेशा पोटेंसी का ध्यान रखो कि बहुत हायर ना हो बहुत लोअर ना हो, ठीक है, क्योंकि सबका ससेप्टेबिलिटी पेशेंट का अलग अलग होता है। सो इसीलिए जो हम एक ससेप्टेबिलिटी का कंसेप्ट पढ़ते हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ो, उसके जो पॉइंट्स है वो अच्छे से कंसिडर करो, सो दैट यू हैव एन आइडिया कि इसमें कौन सी पोटेंसी जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए। बट ठीक है, इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग, ठीक है। अगर कभी ऐसा होता है तो यू कैन एंटीडॉट दी मेडिसिन, बट बी केयरफुल अबाउट दैट। आपको वहां एसेस करना आना चाहिए कि ये सिम्टम मेडिसिन का है, पेशेंट का है या डिजीज का है। वहां डिफ्रेंशिएट आप करेंगे, करने के बाद इफ इट इज टू मच बॉदरिंग टू द पेशेंट, ऐसा भी होता है कि कभी कभी थोड़े से सिम्टम आए एंड देन पास ऑफ हो जाता है, तो वो सिम्टम कितना बॉदर कर रहा है, उसका इंटेंसिटी क्या है, उसको देखते हुए आप एंटीडॉट करेंगे मेडिसिन को। सो द सेकेंड पॉइंट इज एंटीडॉट दी मेडिसिन या एंटीडॉट दी फर्स्ट रेमेडी। सो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर H. Robert, after having given antidote remedy and a little time for the patient to rest, we should study the case again from the beginning. दोबारा से आपको केस स्टडी करनी है। The second remedy should correspond more particularly to the new symptom than the old. ओल्ड सिम्टम्स के बेसिस पे नहीं देना। अब आपको जो सेकंड प्रिस्क्रिप्शन आप करेंगे, जो भी फॉर्मली और आपके जो मेन सिम्टम प्रेजेंट है, न्यू सिम्टम प्रेजेंट है, आप उसके बेसिस पे प्रिस्क्राइब करेंगे, बट बोथ प्रेजेंट सिम्टम एंड द फॉर्मर मस्ट बी कंसिडर्ड। फॉर्मर सिम्टम जितने भी इंपॉर्टेंट सिम्टम थे वो भी कंसिडर करेंगे प्लस द न्यू वन, देन यू मेक द टोटलिटी एंड देन प्रिस्क्राइब, राइट। So if we do our work carefully, this second prescription will cause the new symptom to disappear and it will probably remove the old symptom as well. So अगर आपने इतने अच्छे से केस टेकिंग दोबारा किया है, फिर से केस एनालाइज किया है, तो ओल्ड एंड न्यू सिम्टम सब में रिलीफ होना चाहिए, राइट।
अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, चेंज ऑफ द रेमेडी। चेंज कब करनी है मेडिसिन? देखो, जब हमने कोई केस लिया, ठीक है, उसके बाद टोटलिटी के बेसिस पे आपने फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन दे दी है, क्या हुआ है, जब स्ट्राइकिंगली न्यू सिम्टम्स आने शुरू हो गए, ठीक है, जो पेशेंट ने कभी महसूस ही नहीं करे, पूरा लाइफ टाइम में उसको ऐसे सिम्टम्स नहीं आए हैं, तो डेफिनेटली आपने जो सेलेक्ट किया मेडिसिन वो गलत था, ठीक है, वो मैच नहीं करा विद द टोटलिटी ऑफ सिम्टम, एंड देन यू हैव टू अगेन री एग्जामिन द होल केस। दोबारा से केस टेकिंग करिए, दोबारा से सिम्टम्स को समझो और उसके बेसिस पे आप प्रिस्क्राइब करो, एंड डेफिनेटली यहाँ पे आपको चेंज करनी पड़ेगी रेमेडी, बिकॉज वो जो सिम्टम्स थे या तो रेमेडी के थे, सो ऐसे सिम्टम जो पेशेंट ने कभी अपने लाइफ टाइम में नहीं महसूस किए, ठीक है, और काफी स्ट्रांगली आ रहे हैं, तो आपको वहां पे रेमेडी चेंज करना पड़ेगा। एक चीज और समझते हैं इसमें कि चेंज ऑफ रेमेडी में कभी कभी क्या होता है, जो हमने फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन दिया है, आपने पूरा टोटलिटी ऑफ सिम्टम लिया है और आपने जो रेमेडी दी है उसके बाद एनालाइज करके वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, आपके हिसाब से एनालाइज करने के बाद भी वो रेमेडी बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड टाइम पेशेंट आ रहा है, वो बोल रहा है मुझे कोई सिम्टम आराम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे ना आपको क्या करना है, आपको दवा चेंज नहीं करनी है, आप उसको पोटेंसी चेंज करके देखिए। कभी भी हम ये नहीं बोलेंगे कि अगर एक रेमेडी देने के बाद पेशेंट को इम्प्रूवमेंट है तो प्लीज वेट एंड वॉच, उसको चेंज मत करो कि भाई थोड़े से न्यू सिम्टम आ गया एंड आई एम गोना चेंज द मेडिसिन, ठीक है, आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, उसको एग्जॉस्ट करो, जो दवा दिया है आपने उसका एक्शन एग्जॉस्ट होना चाहिए, रिपीट इट इन अनदर पोटेंसीज, ठीक है, 30 दिया तो 200 ट्राई करो, 200 के बाद अगर नहीं काम कर रहा है 1 देके देखो, ठीक है, अब फिर भी नहीं काम कर रहा है, और हर बार जो मैटर करेगा ना हमारा, वो टोटलिटी ऑफ सिम्टम मैटर करेगा, आपको दोबारा दोबारा उसको पूछना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है, बट अगर उसके बाद भी नहीं कर रहा है देन चेंज द मेडिसिन, लेकिन वेट एंड वॉच वाली बात जो है उसको भूलना नहीं है, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट आता है, मैंने मान लो नेट्रोम्यूर पेशेंट को दिया एंड द पेशेंट इज फाइन, पहले से इंप्रूव हुआ, 50% इंप्रूवमेंट है उसके सिम्टम्स में, देन 60-70 की तरफ जा रहा है, फिर अभी उसने मुझे कुछ और सिम्टम बता दिए और मैंने उसको चेंज कर दिया, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, अगर बहुत ज्यादा स्ट्राइकिंग सिम्टम नहीं है तो जरूरत नहीं है, ठीक है, आप फिर से एक पोटेंसी हायर करके उसको वही मेडिसिन दे सकते हैं, वेट एंड वॉच करिए, अगर नहीं आता है देन यू कैन चेंज द मेडिसिन। सो यहाँ पे जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाह रही हूँ ना, वेट एंड वॉच, और फ्रिक्वेंटली एकदम चेंज मत करो मेडिसिन को, स्पेशली इन क्रॉनिक केस, वहां बहुत जरूरत है। चलो एक्यूट केसेस में तो वी नो सिचुएशन ऐसी है, यू हैव टू चेंज द मेडिसिन, रिपीट द मेडिसिन करनी पड़ती है, बट इन क्रॉनिक केस अगर आपको लगता है टोटलिटी भी सही है, मेडिसिन भी सही है, प्लीज प्लीज डू नॉट चेंज द मेडिसिन, आप पोटेंसी चेंज करके देखो उसका। कम टू द फोर्थ वन, कॉम्प्लीमेंट्री टू द फर्स्ट रेमेडी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम पढ़ते भी है ना, एलेंस है चाहे बोरिक है, सबके रिलेशनशिप में कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज लिखी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बेलेडोना लूँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर एक चाइल्ड को हेडेक है विद बेलेडोना टाइप्स, टिपिकल सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं, हेडेक है, थ्रॉबिंग है, कैरोटिड्स भी, ठीक है, और बर्स्टिंग हेडेक है उसका, तो आपने बेलेडोना दे दिया, पर्सन हैज इम्प्रूव, ठीक है, लेकिन आपको जब आपने एग्जामिन करा, वो एक्यूट कंडीशन के लिए आपने बेलेडोना कवर अप कर दिया, बाद में 70-80% तक पेशेंट को रिलीफ हो गया है, बट उसके बाद क्या हो रहा है, आगे रिलीफ नहीं आ रहा है। अब ऐसे केसेस में पता क्या होता है, जब सिम्टम्स नहीं मिलते हम क्या देख सकते हैं, हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, हम कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो बेल का कॉम्प्लीमेंट्री स्कैल्केरिया जो एक टेंडेंसी है वो उसको खत्म करता है। सो कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आपका केस अच्छा खासा चल रहा है बट स्टैंड स्टिल हो गया है या फिर रिलीफ आना बंद हो गया है, तो आप सोच सकते हो कि ओके टेंडेंसी है, एक बार एक कॉम्प्लीमेंट्री देके देखते हैं। Complementary which complete the action of previous one. Got it? Complementary remedies are the remedies which complete the action of previous one. ठीक है? So fourth point हमारा cover up हुआ है. Now I'm gonna talk about the fifth one. So cognates क्या होते हैं हमारे? Those remedies that are closely related to each other are called cognates. ठीक है? Once the first remedy completes its action, some cognate may be called for the second prescription, but administering cognate is not a compulsory task. Again, ये एक पॉइंट बस मेंशन किया है हमने कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हमेशा जो मैं डे 1 से आपको पढ़ाते आ रही हूँ, बोलते आ रही हूँ कि कभी भी आप कोई भी रेमेडी सेलेक्ट कर रहे हो, प्लीज गो विद द टोटलिटी ऑफ सिम्टम, जो टोटलिटी है उसी के बेसिस पे आप जाइए, ठीक है, वही आपको बहुत अच्छा मेडिकेशन निकलवा के देगा, ठीक है, हमेशा याद रखेंगे। बट कॉग्नेट्स भी कभी कभी काम कर जाते हैं, ठीक है, एक कोई कंपलसरी टास्क नहीं है, बट इट डज वर्क, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल सिपिया है, नक्सवामिका है, कहीं ना कहीं एक्शन है पोर्टल पे, ठीक है, लीवर पे एक्शन है दोनों का। ऐसा हो सकता है कि नक्स के बाद सिपिया देनी पड़ जाए, सिपिया के बाद नक्स देनी पड़ जाए। सो कॉग्नेट इज
ऑल दिस थिंग, ठीक है, बट फिर भी मैं यही बोलूंगी प्लीज गो विद द टोटलिटी ऑफ सिम्टम। लास्ट पॉइंट हम बात करने वाले हैं चेंज ऑफ ट्रीटमेंट। सो बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस आई वांट रीड 2-3 लाइंस जो आपको और अच्छे से समझ आए, और स्पेशली प्लान जब हम चेंज करना होता है वो क्रॉनिक केसेस में ही होता है, ठीक है। इन क्रॉनिक डिजीजेस आफ्टर अ थॉरो स्टडी द फिजिशियन डायग्नोसिस प्रीडोमिनेंट माइजम एंड गिव फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन। हम ऑर्गेनन पढ़ते हैं, एक माइजमेटिक एनालिसिस भी हम करते हैं अपने केसेस के लिए। सो मेडिसिन जो होती है वो बहुत सारी चीजें कवर करती है, टोटलिटी भी कवर करती है और अपने माइजम भी करते हैं। और नवअडेज आपको भी एक बात पता है कि भाई कोई भी ऐसा एक सिंगल माइजम के साथ ह्यूमन नहीं है, कोई भी पर्सन विद अ सिंगल माइजम नहीं आ रहा आपके पास। सब कुछ कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है। सोरा ज्यादा प्रीडोमिनेंट हो सकता है, साइकोटिक हो सकता है, सिफिलिटिक भी हो सकता है, ठीक है। तो एनी ऑफ देम द फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में रिमूव ऑल द सिम्टम ऑफ दैट माइजम। मान लो फर्स्ट प्रीडोमिनेंट में हमारा सोरा था, ठीक है, या सिफिलिटिक था, आपने कोई एंटीसिफिलिटिक रेमेडी दी तो उसका वो कम हुआ। Then suddenly another condition may arise that shows the symptom of another miasm which was subdued all these days by previous miasmatic condition। अब दूसरा कोई कंडीशन आया और दूसरा माइजम बाहर निकल के आया जो अभी इस ट्रीटमेंट के टाइम पे नहीं था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन सच कंडीशन द सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन हैज टू बी चेंज बेस्ड ऑन द करंट टोटलिटी एंड माइजम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। सो आपको मेडिसिन चेंज करना विद द टोटलिटी एंड द माइजम, क्योंकि माइजम को निकालने के लिए इट इज लेयर, अनियन होता है ना जैसे, तो अनियन का लेयर्स होते हैं, वैसे ही माइजम को ट्रीट करने के लिए एक माइजम ट्रीट किया, दूसरा निकल गया, आपको दूसरे के साथ जाना, तीसरे के साथ जाना है, कॉम्प्लेक्स कुछ आ रहा है उसको रिमूव करना है। सो दिस इज द वे जो चेंज ऑफ प्लान ऑफ ट्रीटमेंट है, इट विल डिपेंड ऑन योर माइजम, योर टोटलिटी ऑफ सिम्टम। तो वहां पे इस तरीके से आपकी मेडिसिन चेंज होगी, सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन आपकी उस बेसिस पे होगी। We cannot expect to cure any miasmatic condition by a single dose of one single remedy. This is very important. एक सिंगल रेमेडी से एक पूरा माइजम नहीं खत्म होता है। होता क्या है, आपने एक रेमेडी दिया, एक डोज दिया, सिम्टम्स चले गए, फिर सक्सेसिवली आपको देनी पड़ेंगी वो दवाइयाँ, ठीक है। We need various remedies to be administered in succession one after another. So this was about change of plan of treatment. The miasm have to be removed one after another just like the peeling of layer of onion. Got it? मेरा point समझ आया आपको? During the treatment of mixed miasmatic condition, when one miasm is predominant, the other will be quiet. ये हमेशा होता है कि जब जो predominant होगा वो बाहर निकाल के आएगा, वो अपने symptoms लेके आएगा, but जो दूसरा वाला है वो slumber stage में होगा और कम symptoms होंगे, ठीक है। The other will be quiet, so physician has to change his plan of treatment according to the symptom. Symptoms के साथ चेंज करना है हमें अपना प्लान ऑफ ट्रीटमेंट दैट गाइड टू द माइजम एट द टाइम ऑफ ईच सिटिंग विद द पेशेंट। तो वो जितनी बार भी प्रिस्क्रिप्शन के लिए आ रहा है, फॉलोअप के लिए आ रहा है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स जो उसका चेंज हो रहा है उसी के साथ आपको अपना प्लान ऑफ ट्रीटमेंट चेंज करना है। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत सिंपल वे में मैंने आपको सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन को समझाया है। दीज आर द 6 पॉइंट यू हैव टू कवर अप, राइट। फिर से एक बार देखते कौन कौन से सिम्टम्स थे, 6 पॉइंट कौन कौन से थे हमारे। फर्स्ट, रिपीटिशन ऑफ फर्स्ट रेमेडी, antidote of first remedy, change of first remedy, complementary to the first remedy, cognate, and last one is change of plan of treatment. So guys, this was all about second prescription. अगर आपको कोई डाउट है regarding this second prescription, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर समझ आ गया तो वेल एंड गुड। बहुत अच्छा ये टॉपिक है जो हमारा 10 मार्कर भी है, 5 मार्कर भी है, थ्योरी बेस पे भी आपको पता होना चाहिए, और दूसरा हमारा क्लिनिकली भी आपको हेल्प आउट करता है ये कि आपको कैसे केस को एनालाइज करना है, कैसे मेडिसिन चेंज करनी है, ठीक है। अगर इसमें डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, एंड आई विल कम विद अ न्यू वीडियो, अ न्यू टॉपिक अनदर डे। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।